हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है सभी विद्यार्थियों के लिए। अब वो न्यूज़ क्या है उसको देख लेते हैं और उसके बारे में हमारे पेपर में किस तरीके से पूछा जा सकता है उस पर भी नज़र डालेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ है कि अब दृष्टिबाधित जो दिव्यांग स्टूडेंट्स होते हैं वो भी बन सकते हैं जज। और ये किसने कहा है? ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अभी जजमेंट आया कि अब जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स हैं वो भी न्यायपालिका में एग्ज़ाम दे सकते हैं और वहाँ पे जज बन सकते हैं। अब इसको बहुत विस्तार से जानते हैं। यहाँ पे आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है। दूसरा कि उस फैसले में जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि भाई अब दृष्टिबाधित बच्चे भी जज बन सकते हैं, तो वो किसके खिलाफ आया है, तो उस पर भी बात करेंगे कि भाई मध्य प्रदेश का जो नियम रद्द हुआ है वो क्या कहता था। और तीसरी बात कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कि भाई ये कहाँ से स्टार्ट हुआ कि इस पर अपीलें आई, क्योंकि 6 अपील इस पर आ चुकी थी कि आप जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको क्यों न्यायपालिका सिस्टम से बाहर कर रहे हैं। तो इसको भी अच्छे से समझेंगे। और कौन सा आर्टिकल इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आर्टिकल नंबर 32। तो 32 किस तरीके से रिलेट होता है इस पूरे जजमेंट में, तो ये भी हम बढ़िया से समझेंगे। और आर्टिकल 32 कहता क्या है ये भी हम बढ़िया से आज समझेंगे। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश कोर्ट के एक जजमेंट को यहाँ पे पलट दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। अब वो कोर्ट का क्या आदेश था? मध्य प्रदेश कोर्ट का ये आदेश था कि जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं वो जज नहीं बन सकते, वो न्यायपालिका में नहीं आ सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इसी जजमेंट को चेंज करके ये जजमेंट दिया है कि वो बच्चे भी अब न्यायपालिका का हिस्सा बन सकते हैं और जज बन सकते हैं। तो देखिए क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सोमवार को बड़ा फैसला लिया और उन्होंने कहा कि नेत्रहीन उम्मीदवार भी अब जज बन सकते हैं। शीर्ष अदालत ने, यहाँ पे शीर्ष अदालत का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेत्रहीन उम्मीदवारों को न्यायिक सेवा में नौकरी से रोका नहीं जा सकता है। अदालत ने मध्य प्रदेश के उस नियम को भी असंवैधानिक करार दिया है जो नेत्रहीन और दृष्टिहीन उम्मीदवारों को न्यायिक सेवाओं से और उनकी नियुक्तियों से रोकता था। क्लियर है ये बात? तो ये चीज़ यहाँ पे फाइनल हो गई है कि अब दृष्टिबाधित बच्चे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर क्या चीज़ कही, तो उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला कि भाई आप इस तरीके से कोई भी रूल नहीं बना सकते कि जिससे दिव्यांग बच्चे जो दृष्टिबाधित हैं उनको रोकें, इस एग्ज़ाम में मतलब सम्मिलित ना होने दें, तो आप नहीं रोक सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये सभी ज़रूरी योग्यताएं रखते हैं तो उन्हें खाली पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विकलांग उम्मीदवारों के साथ ऐसा करना भेदभावपूर्ण होगा और सरकार को समावेशी नीति अपनानी होगी। क्लियर? यहाँ से अब आगे बढ़ें तो ये पता चलना चाहिए हमें कि ये जो न्याय दिया है, जो ये जजमेंट दिया है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो 2 जजेस की पीठ ने इसका पूरा का पूरा जजमेंट सुनाया। वो कौन कौन है? वो हैं आपके जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन। इन दोनों की पीठ ने, इन दोनों की बेंच ने ये जजमेंट दिया। तो ये दोनों व्यक्ति भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ये दोनों जज भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। बेंच ने ये भी कहा कि न्यायिक सेवा में शारीरिक अयोग्यता वाले लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों, जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, उनकी तरफ से और भी कदम उठाए जाने चाहिए। क्लियर? तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये भी कहा कि आप लोगों के द्वारा जो ये नियम बनाए गए हैं जिनसे ये लोग क्या हो रहे हैं, ये पीछे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको और कदम उठाने चाहिए जिससे ये और प्रमोट हो। क्लियर? यहाँ से आगे बढ़ें तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि पीठ की ओर से ये फैसला सुनाते हुए
न्यायमूर्ति महादेवन जी ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम, अब यहाँ पे इस चीज को समझ लीजिएगा कि किस नियम के तहत रोक लगाई गई थी। तो मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम 1994 के नियम नंबर 6A को अब निरस्त कर दिया गया है, अब उसे खत्म कर दिया गया है, क्योंकि यह दृष्टिबाधित और दृष्टिहीन जो उम्मीदवार थे उनको न्यायिक सेवा की नियुक्ति से बाहर रखता था। तो आपसे पूछा जा सकता है, एमपी में तो जरूर पूछा जा सकता है भाई, कि वो कौन सा नियम है जिसके बिहाफ पर इसमें बाहर रखा जाता था। तो वो है आपका न्यायिक सेवा नियम, और वो भी 1994 के 6A को। ठीक है, अब यहां से बढ़े तो पीठ ने कई पहलुओं पर गौर करने के बाद यह भी कहा कि भाई दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम जो अधिनियम है 2016 के अनुसार उनकी दिव्यांग व्यक्तियों की, ठीक है, तो ये प्रॉपर किसके लिए है? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है। उनकी पात्रता का आंकलन करते समय उन्हें उचित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। तो ये चीज भी आपको समझनी होगी कि कौन सा अधिनियम इनके पात्रता के रूल बताता है। तो वो है आपका दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016। यहां से आगे बढ़ने के बाद हमें ये चीज समझनी होगी कि भाई जो स्टार्टिंग है इस पूरे सेगमेंट का, जो बेस है कि वो कहां से स्टार्ट हुआ। तो एक उम्मीदवार थे जो कि नेत्रहीन थे, उनकी माता जी ने हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा, अपने बच्चे के लिए एक पत्र लिखा। और उस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? वो थे हमारे DY चंद्रचूड़ जी। तो उन्होंने आर्टिकल नंबर 32 को संज्ञान में लेते हुए, ध्यान रखिएगा कौन से आर्टिकल को संज्ञान में लिया, आर्टिकल नंबर 32 को संज्ञान में लिया, और उसके बिहाफ पर सीधे ये सुप्रीम कोर्ट में अपने स्वतः संज्ञान में लेकर इस पर सुनवाई की गई। तो आर्टिकल नंबर 32 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल नंबर 32 एक फंडामेंटल राइट के तहत एक आर्टिकल है, और जिसमें आपको देखना होगा कि जब भी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन होता है तो आप आर्टिकल नंबर 32 के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 32 के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे स्वतः संज्ञान में लिया ये केस, और इस पर सुनवाई की गई। फिर बाद में 2 जजेस की पीठ ने उस पर जजमेंट दिया। यहां आगे बढ़े तो आर्टिकल नंबर 32 को अगर हम बढ़िया से समझें तो आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचार। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स अगर किसी के छीने जा रहे हैं, उनका हनन हो रहा है, तो हमारा संविधान आर्टिकल 32 के बिहाफ पर सीधे आपको ये ताकत देता है, ये शक्ति देता है कि आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब यहाँ पे 5 तरीके की रिट्स होती हैं, उनको भी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। तो पहला जो है वो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम हैबियस कॉर्पस कहते हैं। दूसरा जो है आपका परमादेश, जिसको मैंडमस कहा जाता है। तीसरा है आपका प्रतिषेध, जिसको प्रोविशन कहा जाता है। चौथा है उत्प्रेषण, जिसको शटुरी कहा जाता है। और पांचवा है अधिकार प्रेक्षा को वारंटो, जिसको कहा जाता है। ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से डिटेल से पढ़ लीजिएगा कि भाई किसके तहत कौन सी पावर दी गई है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार आपके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारे संवैधानिक उपचारों को किस व्यक्ति विशेष ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।